महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि महिलाओं में बालों का झड़ना तनाव, हार्मोनल बदलाव जैसे कि पीसीओएस, थायराइड, डिलीवरी के बाद में या जेनेटिक कारणों से हो सकता है। हमने अक्सर देखा है कि पुरुषों में हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी कॉमन है, महिलाओं में उतना कॉमन नहीं है। आज के आधुनिक समय में महिलाओं के लिए खास नो शेव हेयर ट्रांसप्लांट और हमारी मॉडिफाइड डीएचटी और एफयूवी टेक्निक से बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, वो भी बिना किसी हेड शेविंग से, यानी आपको हेड शेव करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राम चिलगर, एमसीएच प्लास्टिक सर्जन, एलरियो कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक, छत्रपति संभाजी नगर से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो महिलाओं के मन में सवाल बनकर बैठा है, वो है फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट। पहला सवाल है, महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि महिलाओं में बालों का झड़ना तनाव, हार्मोनल बदलाव जैसे कि पीसीओएस, थायराइड, डिलीवरी के बाद में या जेनेटिक कारणों से हो सकता है। जब दवाइयाँ और उपचार असरदार नहीं होती तो हेयर ट्रांसप्लांट एक आपके लिए सुरक्षित, स्थायी और नेचुरल विकल्प बन सकता है। दूसरा सवाल, क्या महिलाओं के लिए भी हेयर ट्रांसप्लांट उतना ही असरदार होता है। हमने अक्सर देखा है कि पुरुषों में हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी कॉमन है, महिलाओं में उतना कॉमन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ बताऊँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट महिलाओं में भी बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत ही असरदार है। आज के आधुनिक समय में महिलाओं के लिए खास नो शेव हेयर ट्रांसप्लांट और हमारी मॉडिफाइड डीएचटी और एफयूवी टेक्निक से बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, वो भी बिना किसी हेड शेविंग से, यानी आपको हेड शेव करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि ये मॉडिफाइड डीएचटी और मॉडिफाइड एफयूवी टेक्निक क्या है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि यह एक हमारी विशेष तकनीक है जिसमें एफयूवी यानी फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और डीएचटी यानी डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट। तो हम हेयर ट्रांसप्लांट करते समय एफयूवी से फॉलिकल से एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो तुरंत बिना समय गंवाए आपके सर में जहाँ पे बॉल्डनेस है वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं। उससे क्या होता है कि बाल बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होते हैं और नेचुरल तरह से ग्रो होके वो बहुत अच्छा असरदार तरह से रिजल्ट भी दिखाते हैं। उसके बाद में और एक महत्वपूर्ण सवाल है जो है, क्या महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सिर मुंडवाना या फिर हेयर शेव करना पड़ता है क्या। तो मैंने जो पहले भी बताया कि ये हेयर ट्रांसप्लांट में जैसे हम पुरुषों में स्काल्प शेव करते हैं, वैसे आपको फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट के समय पे हेड शेव करने की या स्काल्प शेव करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सभी बाल वैसे के वैसे ही रहेंगे, खाली जहाँ पे आपको बाल नहीं है उसी एरिया में ट्रांसप्लांट करेंगे। और जो बाल हार्वेस्ट करते हैं वो हम आपके सर के पीछे के एरिया से करते हैं, जहाँ पे शेविंग ना करते हुए हम एक सिंगल बाल निकालते हैं और वो आगे ट्रांसप्लांट करते हैं। इससे आपको सर मुंडवाने की या फिर शेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ट्रांसप्लांट के बाल नेचुरल दिखते हैं क्या और नेचुरल तरह से ग्रो होते हैं क्या। तो ट्रांसप्लांट के जो बाल हैं वो आपके सर से लिए जाते हैं, आपके ही बाल हैं, वो नेचुरल तरह से ग्रो भी होते हैं और नेचुरल तरह से उसकी ग्रोथ भी दिखती है। तो ये बाल आपके जो है वो आप कट भी कर सकते हैं, एक बार ग्रोथ होने के बाद में उसको कलर या स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करते समय हेयरलाइन डिज़ाइन कैसे की जाती है। महिलाओं में हेयरलाइन बहुत ही सॉफ्ट होती है और वो नेचुरल तरह से उसे डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। हम हर महिला की फेस शेप, हेयर पैटर्न और उसकी उम्र का ध्यान रखते हुए उनके जो फ्रंट लाइन की हेयर लाइन है वो और टेम्पल पॉइंट्स मार्क करते हैं और उसके साथ में ही आपका हेयर पार्टीशन भी देखा जाता है और उसके अनुसार हम आपकी हेयर लाइन डिज़ाइन करते हैं। इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है और रिकवरी कितनी जल्दी से होती है। फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट 1 दिन या 2 दिन में पूरा किया जाता है, ये डिपेंड करता है आपको कितने बालों की ज़रूरत है। और रिकवरी देखा जाए तो एक 4-5 दिन में पूरी हो जाती है। आप 8 दिन के बाद में नॉर्मल हेयर वॉश भी कर सकते हैं और नए बाल 3 या 4 महीने में आते हैं और जो नॉर्मल फुल ग्रोथ है वो 8 या 9 महीने में आ जाती है। और एक सवाल है जो कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करते समय दर्द होता है क्या। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट करते समय हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं जिससे कि हेयर ट्रांसप्लांट करते समय आपको कोई भी दर्द नहीं होगा
और एलरियो क्लिनिक में हम आपको हेयर ट्रांसप्लांट दर्द मुक्त और आरामदायक कैसे रहे इसको बहुत ही प्राथमिकता देते हैं। इससे जुड़ा और एक सवाल है कि क्या किसी भी उम्र में हेयर ट्रांसप्लांट महिलाओं में किया जा सकता है क्या? तो आमतौर पे देखा जाए तो 20 से 60 साल की उम्र तक हमने अब तक पेशेंट्स का हेयर ट्रांसप्लांट किया है और उन्हें बहुत ही अच्छे और असरदार रिजल्ट भी देखे हैं। तो आप इस उम्र के दरमियान आप हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूर कर सकते हैं और ये सुरक्षित और प्रभावी भी होता है। अगर आप महिलाओं के लिए हेयर ट्रांसप्लांट या इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं या फिर बाल झड़ने की समस्या, हेयर लाइन सुधारना या कॉस्मेटिक सर्जरी या अन्य आधुनिक हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में एक विशेष सलाह चाहते हैं तो आप एलरियो क्लिनिक में कभी भी निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपका इलाज करना नहीं बल्कि आपको व्यक्तिगत समझ और सौंदर्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही मार्गदर्शन करना भी है। मैं डॉक्टर राम चिलगर आपका धन्यवाद देता हूं इस वीडियो को समय देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराइए और आपके सौंदर्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।